सभी साथियों को नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे किसी भाई ने एक ऑडियो डाली। नाम शायद उसका प्रेमचंद, शायद मुंशी प्रेमचंद हो या प्रेमचंद गाजीपुर, पता नहीं, आजमगढ़, मुझे कंफर्म नहीं, मुझे पता। लेकिन उसकी ऑडियो सुनी। उसने जो है 2018 भर्ती पर आरोप लगाए कि अगर हमारा काम हो जाता तो 2018 भर्ती वाले स्टे ले लेते, रोक लगवा देते। अरे भैया, पहली तो बात ये बताओ तुम मुझे, अगर तुम्हारा लीगल काम होता तो कौन स्टे ले लगा उस पर? दूसरी बात, यानी कि तुम्हारा लीगल काम नहीं है ये सब, तुम बच्चों का पागल बना रहे थे। देखो, हमारा किसी भर्ती पे कोई पर्पज नहीं है, हम तो शांत बैठे हुए हैं। और ना हम किसी से पैसे कह रहे, ना हम ये कह रहे। हम तो शांत बैठे थे भाई, जिस दिन से हम सुप्रीम कोर्ट से आ रहे थे। तो अब ये तुम्हारे आरोप जो है बेबुनियाद दूसरे भर्ती पे थोपते आ रहे तुम। मैं भी देख चुका बहुत लंबे टाइम से कि भाई, जो भी जब भी तुम कहीं फंसते हो तो तुम सीधा आरोप कर लगा हम तो 2018 वालों से। अरे भाई, तुम किस बात का कंपैरिजन कर रही है हमसे? पहले तो ये बताओ। तुम मेरिट बेस पे भर्ती, हम जो है एग्ज़ाम बेस पे। तुम्हारा हमारा क्या मतलब आज था? पहली तो बात ये। मेरा मानना है भाई, तुम्हारे दिमाग का संतुलन बिगड़ेगा, असंतुलित होगा। इसका इलाज कराओ तुम। कहते हो आगरा हॉस्पिटल में है, तुम्हारी भर्ती का एक लड़का है, उससे मेरी बातचीत हो चुकी है, उन्होंने एक सीट खाली करवा ली। वहाँ तुम जाके भर्ती हो जाओ, क्योंकि तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है। वहीं भी तुम्हारा इलाज हो सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। क्योंकि कुछ दिन पहले तुम कह रहे थे जज साहब ने, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब केस था, ऑर्डर रिजर्व था, तो जज साहब ने हमें 5 पॉइंट दे दिए हैं। जज साहब ने हमें 5 पॉइंट दे दिए हैं। कभी दिल्ली आकर देखा तुमने? 5 पॉइंट दे दिए हैं। फिर तुम बाद में रोने लगेगी, जज साहब ने हमें हरा दिया है, हमने गलत बोल दिया है, फलाना पता नहीं क्या क्या। तो भाई, आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचो कि तुम किस पर क्या आरोप लगा रहे हैं। ठीक है? और जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तुम हाई कोर्ट में जाकर क्या करोगे? चूते बना रहे बच्चों का, सीधी सी बात है भाई। और क्या? मतलब, जब सुप्रीम, ये तो वो कहावत होगी कि बेटा बाप के पास गया। एक परिवार में दो बेटे थे, उनका बाप था एक। तो पहले एक बेटा जो है बाप के पास गया, और बाप के ने जो है अपना फैसला सुना दिया। और फिर बेटा वो फिर अपने भाई के पास गया, तो भाई क्या कर लगा बाप के फैसले से क्या गया? बताओ मुझे। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट से ही हो सके। हाई कोर्ट में जाने से, समय और पैसा बर्बाद करने से क्या लाभ है? और तुम्हारी रिट पड़ी थी, क्या हुआ उसका? उस पर देख लो। एक आकाश सिंह की थी, और एक वो उसकी ज्ञानेंद्र शुक्ला की थी, और एक और थी, पता नहीं किसकी थी। क्या हुआ उनका? कुछ भी नहीं। 6 साल भर्ती को, 7 साल भर्ती को बोले तुम्हारी 2015 से आज। क्या तो तुम अब करोगे? जब करने का समय था, जब किसी ने कुछ नहीं करा। अब इनका सिर्फ जो है पागल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनका समय, पैसा, इनका सब बर्बाद कर चुके तुम लोग। और दूसरी भर्तियों पर आरोप लगाओ कि ये है वो है। अरे, तुम्हारी इतनी अच्छी सेटिंग होती ना, तो तुम जो है, ये जो अब तुम बकवास बाजी कर रहे, ये बकवास बाजी ना करते तुम। ठीक है? अपना काम करा के चुपचाप। और कौन स्टे लेता? कौन किसकी नौकरी खा रहा? अरे, तुम्हारा हो जाता हम तो अपना आप करा लेते, हमें कोई रोक देता? बताओ, स्टे लेने से क्या फ़ायदा था? अरे, तुम्हारा होता हम भी चुपचाप अपना करा लेते, हमें कोई वो थोड़ा था। लेकिन जब तुम्हारी बात नहीं बनी, अब तुम जो है आरोप लगा रहे। अब किसी लड़के ने ऑडियो डाल ली थी, उसने तुम्हारी पोल पट्टी खोल दी कि 100 रुपये ले रहे, तुम्हारी इतनी औकात है कि 100 रुपये ले रही ये और वो। भाई देख, मैं गलत तो मैं बोल नहीं रहा, लेकिन जो बात
ऑडियो वीडियो सब पावे ही। लेकिन तुमने जो चीज़ गलत बोल ली बहुत ज़्यादा, कि हम स्टे ले लेते हमारे, तुम इन बच्चों का पागल बनाने से अच्छा है अपना इन्हें भी कुछ तैयारी करना तो आगे, जिसकी उम्र रह रही है और जिसकी नहीं रह रही भाई कुछ काम धंधा करो। ये मेरिट भर्ती में बहुत मुश्किल है कुछ होना, मैं सीधी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, अब वही 5 7 10% ही है चांस, वो भी सुप्रीम कोर्ट से ही होगा, नहीं कहीं से कुछ नहीं होने का, हाई कोर्ट में कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकार क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट में ऑर्डर रखती रहेगी जब भी तुम रेट डालोगे, फ़ायदा क्या है? दो जवाब। अब जवाब हो मेरी इस बात का तो मिल लेना, किसी वकील से बात कर लेना, कोई वकील ही। वही बात है, पैसे ताड़ने को तो हर वकील हाँ करेगा, लेकिन जिताने को कोई नहीं करने का। बड़ी बड़ी बातें करना। और भाई मैं तो तुझे मुंशी प्रेमचंद जो भी है डालचंद भाई, तू अपना इलाज करवा भाई, तेरे दिमाग में जो है बहुत सारी कमी आ गई तेरे पे, जो है हार का बहुत तगड़ा सदमा लगा तुझे। मेरा मानना तो यही है, आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचिए किस पर क्या आरोप लगा रहा। अब पता क्या है, तुम्हारी एक खास बात बता मैं तुम्हारी भर्ती की, जब भी तुम लोग कहीं फंस जाते हो तो दूसरी भर्ती पर आरोप लगा दो कि हाई उसकी वजह से होगा, उसकी वजह से हार गई, ये होगा। जो तुम्हारा काम है सिर्फ, क्योंकि तुम्हारे दूसरों को खुश करने के लिए दूसरों पर आरोप लगाओ। यही तो चालो। अब जो है तुम खुश करने के लिए अपनी भर्ती की, हम तो उनकी वजह से हार गए, नहीं हम तो जीत जाते। तो ये पागल हो रही जो तुम्हारे साथ है, ये सोच लिया कि लगा हाँ भाई जीत गए हम तो उनकी वजह से हार गए। और हम तो शांत बैठे, तुम ही कर रहे जो कर रहे, तुमने रिट डाल ली इस हाई कोर्ट में भी, हमने तो कहीं डाल ली ना, सुप्रीम कोर्ट में डाल ली ना हाई कोर्ट में, तो तुम आरोप कैसे लगा रहे? ये सब जो है पागलपंती है तुम्हारी, और कुछ नहीं है। इसका मानसिक संतुलित बिल्कुल तुम्हारा ख़राब होगा। अपना इलाज करो, जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। तुम्हारे उधर हो कोई हॉस्पिटल, नहीं तो आगरा आ जा, आगरा जो है मेरे एक जानने वाला है, मैं वहाँ तुझे भर्ती करवा दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तेरा इलाज ठीक हो जाएगा तू समझ जाएगा कि हाँ अब इस भर्ती में कुछ नहीं हो सकता सिवाय पैसे कमाना और बर्बाद करना इन बच्चों का भविष्य। दो ही चीज़ करोगे तुम। और जिस दिन नौकरी मिल जाएगी, मुझे आके मिल रही है नौकरी मिलती ना, पता क्या है, अगर दिमाग होता तो जब हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में 147 सीट पे स्टे आ गया था ना, तो उस टाइम 147 सीट अगर ले लेते तो वहीं से नौकरी मिलती चली जाती। लेकिन ये दिमाग की जो है कमी है तुम्हारे अंदर, ठीक है? क्योंकि सरकार की वहाँ से अगर 2 4 सीट भी निकल जाती ना तुमसे, तो समझो वहीं से निकल जाती, सबका रास्ता खुल जाता। लेकिन जो है तुम तो महान व्यक्ति हो, अब तुम खैर कुछ ही कर लो। वो कह रहा है मार के पीछे पुकार ही है, जब मार पड़े तो फिर पुकार पुकार, वही काम है तुम्हारा, करते रहो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अपना जैसे भी होगा बता दिए मुझे, मैं भर्ती करवा दूँगा तुझे वहाँ। धन्यवाद।